हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, नास्तिक, ये तमाम जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हो सकते हैं, और वो लोग जो धर्म को नहीं भी मानते, वो लोग किस तरीके से एक होंगे, ये पूरी दुनिया के अंदर, पूरी कंट्री, पूरा धर्म के मानने वाले लोग, किस तमाम इंसान किस तरीके से एक होंगे, एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, ये बात, इस बात पर आज डिस्कशन होगा। इस बात पर आज पूरी दुनिया मुत्तफिक कैसे होगी, पूरी दुनिया के दिलों में अल्लाह का, ईश्वर का, गॉड का, भगवान का नूर, ज्योति, वो कैसे दाखिल होगा, कैसे सभी एक होंगे। पूरी दुनिया के लोग उम्मत वाहिदा का जो तसव्वुर है, वो किस तरीके से इस चीज को फॉलो करते हुए अल्लाह ताला से, ईश्वर से, गॉड से जुड़ सकते हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे पैनल में डिस्कशन के लिए जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, आमिर जमाल कुरैशी साहब फ्रॉम पाकिस्तान, कमल भाई फ्रॉम इंडिया, और ज्योति झा फ्रॉम मोस्ट वेलकम हमारे गेस्ट सहित में। और शाही मरहबा, सत श्री अकाल, जी सबको बहुत शाही मरहबा। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बढ़िया, बड़ा करम है सरकार की नजर करम है। जी जी। तो आज का ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में का जैसा टाइटल रखा हुआ है, थीम है कि हम एक हैं। पूरी दुनिया के अंदर कोई भी इस टॉपिक पे अगर बात करता है तो सिर्फ बात ही करता रह जाता है, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं हो पाता। उनके पास शायद कहीं ना कहीं ईश्वर का जो कनेक्शन होना चाहिए, गॉड से जो दिल से कनेक्शन होना चाहिए, वो डिसकनेक्टेड है। इसी वजह से मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन हम आज आप लोगों के जरिए, हमारे पैनल के जरिए, हम तमाम अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पूरी दुनिया एक हो सकती है। उम्मत वाहिदा का जो तसव्वुर कुरान ने दिया है, वो किस तरीके से उम्मत वाहिदा बनेगी और इंसानियत लोगों के दिलों में कैसे जगेगी, और ईश्वर का नूर, गॉड का नूर, अल्लाह का नूर कोई भी इंसान हो सबके दिलों में आ सकता है अगर वो चाहे, क्योंकि दिल तो सभी के पास है। तो मुझे लगता है कि ये एक जरिया हो सकता है। तो आज हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं, और पहला जो क्वेश्चन है उससे पहले हम तारुफ कराएंगे आमिर जमाल कुरैशी साहब। जी आमिर जमाल। जी गोशी मरहबा तमाम सामीन को, और पैनल पे जो हमारे साथी हैं उनको भी। आमिर जमाल मेरा नाम है जी, और पाकिस्तान के एक शहर एबटाबाद से मेरा ताल्लुक है। बेसिकली बाय प्रोफेशन एक सिविल इंजीनियर हूँ, और एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर अपनी ड्यूटी से अंजाम देता हूँ। थैंक यू। अब हम चाहेंगे कि कमाल भाई अपना इंट्रोडक्शन कराएं। जी, मेरा नाम कमलजीत सिंह संधू जी फ्रॉम पंजाब इंडिया तो है, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर पैंदा। हाँ जी, और एग्रीकल्चर का काम है, खेतीबाड़ी का। वाह क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है आपका कमल भाई। जी ज्योति झा अपना इंट्रोडक्शन कराएं। मेरा नाम ज्योति झा है और मैं दिल्ली इंडिया से हूँ, और मैं भी ग्रेजुएशन में स्टूडेंट स्टडी कर रही हूँ। थैंक यू। तो आज का जो प्रोग्राम है हम उसको इस तरीके से लेकर चलेंगे कि जो हमारा जो थीम है, ये हम एक हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, हम एक हैं। इस टॉपिक पर इस सेंटेंस को मैं चाहूंगा कि आमिर जमाल भाई एक्सप्लेन करें
ताकि हमारे व्यूवर्स को ये समझ में आए कि हम किस तरीके से इस प्रोग्राम को लेकर चलेंगे। नमस्कार जी खुर्शीद भाई। जी गोशे मरहबा सबको वंस अगेन। जैसा कि आज का ये एक नया प्रोग्राम है जिसका आपने नाम और उन्वान ये ऐसा रखा है कि हम सब एक हैं, तो एक बड़ा जैसे कहते हैं ना मीठा और स्वीट स्लोगन है और जी इस वक्त की पूरी दुनिया की एक ज़रूरत भी है। और ये वाली बात, ये वाला स्लोगन आप गाहे बगाहे मुख्तलिफ क्वार्टर से सुनते भी रहते हैं, चाहे वो इल्मी हल्के हों, वो इंटरनेशनल लेवल हो या वो मजहबी हल्के हों। वहां पे भी आपको ये बात सुनने को मिलती है कि हम सबको एक होना चाहिए। लेकिन इसमें भी हकीकत है कि आज तक ये कहने के बावजूद प्रैक्टिकली ये सब एक होने वाला आपको इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आया। उसकी जो बुनियादी वजह है उसे समझने की जरूरत है। और हम जो इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, जो सरकार घोषाई के मानने वाले, हम जो कह रहे हैं कि हम एक हैं, हमारे अंदर वो क्या खास बात है कि जिसकी वजह से हम समझते हैं कि हमारा एक होना और जो हमसे पहले दूसरे लोगों ने खुद को एक होने का नारा लगाया, उसमें क्या फर्क है और वो क्यों नाकाम हुए और हम क्यों एक होने की एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बन के आज जिस तरह हम सब बैठे हैं, हमारे मुख्तलिफ रिलीजियस बैकग्राउंड्स हैं, लेकिन हम इस एक प्लेटफॉर्म पे, अल्लाह के प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा एक बुनियाद की तरफ जाना चाहूँगा कि इंसानियत को जब अल्लाह ने तख्लीक किया, उस तख्लीक का मकसद क्या था? अल्लाह ने जब कोई भी चीज़ तख्लीक की है तो वो बगैर किसी हिकमत के, बगैर किसी मकसद के नहीं थी। तो इंसानियत जो उसकी मखलूक में एक आला दर्जे की, जैसे अफजल तरीन कहा जाता है, तो वो बगैर किसी मकसद और हिकमत के तो वो तख्लीक नहीं हुई। उसके लिए एक हदीस कुदसी का मैं हवाला लेता हूँ कि जिसमें ये फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने कहा, मैं छुपे हुए खजाने में था, मैंने चाहा कि मैं जाना जाऊं, तो मैंने जानने के लिए मखलूक बना दी। उसी मखलूक में ये इंसानियत भी है। इसका मतलब कि इंसानियत का बनाने का मकसद अल्लाह के नजदीक जो है वो उसका इरफान हासिल करना है, उसकी पहचान हासिल करना है। जानना आप समझते हैं कि कुछ और होता है और जो पहचान है वो कुछ और चीज होती है। आपको किसी के बारे में बता दिया जाए तो आप कह देंगे कि हमने उसको जान लिया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमने पहचान लिया। तो जो खालिक कायनात है, जो अल्लाह है, वो ये चाहता है कि मैंने जो इंसानियत बनाई है वो मुझे पहचाने, मेरा इरफान हासिल करे। अब इंसानियत ने ये जो इरफान हासिल करना है, उसके लिए वो क्या रास्ता इख्तियार करे जिसके जरिए जिस मकसद के लिए उसको बनाया गया वो वहां पे पहुंच जाए। आप चाहते हैं कि मैं किसी को पहचानूं, तो इस दुनिया में भी ये होता है कि आप उसको पहचानने के लिए आपको उसके पास जाना होगा, आपको उसकी कुर्बत हासिल करनी होगी। अगर आपको किसी की कुर्बत नहीं है तो आप उसको पहचान नहीं सकते। इसी तरह अगर अल्लाह का इरफान चाहिए तो आपको उसके लिए अल्लाह की कुर्बत चाहिए, और अल्लाह आपको अपनी कुर्बत बता करेगा जब आप अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होंगे। तो वो जो हमारी आज के पैनल का डिस्कशन का जो टॉपिक है उसका ताल्लुक इंसानियत की तख्लीक के साथ डायरेक्टली है। मैं समझता हूँ कि जो अल्लाह की मोहब्बत है ये वो रास्ता है जिस रास्ते से आपको अल्लाह की कुर्बत नसीब होती है, और अल्लाह की कुर्बत में पहुंच के आपको अल्लाह का वो इरफान मिलेगा जिससे आप अल्लाह की ज़ात को, सिफात को, उसके एट्रीब्यूट्स को आप पहचान सकेंगे और आपके बनाने का मकसद अल्लाह की नज़र में पूरा हो जाएगा। तो हम अगर एक हैं तो वो सिर्फ इस एक नुक्ते के ऊपर एक हो सकते हैं कि हम सब अपने खालिक से मोहब्बत करने वाले हों, हमारे कल्ब में हमारे मालिक की मोहब्बत हो। तो हम इस एक असूल के ऊपर हम सब एक हैं। अब ये होता कैसे है, उसके लिए अगर आप मुझे इजाजत देते हैं तो मैं थोड़ी और इस पे गुफ्तगू कर लेता हूँ। अगर आपने पैनल में किसी दूसरे हमारे साथी से इस पे बात करवानी है तो मैं इसके बात कर लूंगा। बैक टू यू खुर्शीद भाई। जी बिल्कुल आमिर भाई, मैं चाहूंगा कि कमाल भाई से भी जी इस टॉपिक के ऊपर
जान लें कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद फिर हम आपके पास आएंगे। जी जी कमाल भाई। हाँ जी, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਵਲ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਰਵਤਗਾਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਉਸੇ ਦੀ ਮਖਲੂਕ। ਹਾਂਜੀ, क्या प्यारी। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਜਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਕੰਜ, ਖਵਾਜਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। जी जी ਜੀ बहुत अच्छा थैंक यू। हाँ कमाल भाई। अब हम आते हैं अगले पैनल ज्योति झा की तरफ। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि हम एक हैं इस टॉपिक के ऊपर आप क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे। अभी जो हमने कमेंट देखे आसपास का, तो उधर लोग जैसे एक कमेटी है जिसमें सारे डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर्स फिर इस तरह जैसे फिर कहते हैं कि डिफरेंट रिलीजन्स, तो अलग अलग रिलीजन्स, हम हिंदू कम्युनिटी है तो हम एक है, और ये मुस्लिम कम्युनिटी एक, और इसी तरह क्रिश्चियंस। तो वो कहते, तो कहने की बात है कि एक यहाँ पे पूरा कम्युनिटी को उधर अलग अलग कर दिया गया है ना लोग। ये जो ग्रुप है, ये का ग्रुप है, ये और ये रिलीजियस बैकग्राउंड में देखा है तो ये हिंदू का ग्रुप है, ये मुस्लिम का ग्रुप है। लेकिन अभी इसमें भी लोगों के अंदर जो है वो सेंस नहीं है, एक दूसरे को लोग बर्दाश्त नहीं करते, जिसकी वजह से जो नफरत है वो बढ़ती चली जाती है। अंदर एक दूसरे के एक पहनावा, एक दूसरे का एक दूसरे का तौर तरीका, इसके प्रति एक्सेप्ट ना आना, और जो है इस नफरत को जो है वो दूर करना। जी जी तब तक जो इस नफरत को खत्म करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। अभी सरकार में लिखते हैं कि हिंदू कहता है कि मैं और फिर मुसलमान कहता है, वही ईसाई कहता है मैं दोनों से बड़ा हूँ क्योंकि ईश्वर के पुत्र, ईश्वर के बेटे की आई। तो सरकार कहते हैं कि फिर भी बड़ा है जिसके दिल में, हृदय में ईश्वर आ जाए, तब सब अलग में रहते हुए भी एक हो जाएंगे। अब जैसे हिंदू धर्म का है, उसको अगर कोई अल्लाह अल्लाह करो, या अगर किसी मुसलमान को कहता है राम राम कहो, तो प्रैक्टिकली तो इसी बात इकट्ठा हो जाता है कि एक मुसलमान को कि तुम जय श्री राम कहो, तो उसकी बात पे गोली से उड़ाते हो। यही बात कहो तो नहीं कहता, अपने धर्म के हिसाब से क्यों कहेगा, तो फिर उसको इसी बात का मत दिया। तो यहाँ तो आप भगवान
ये जुड़ने के बजाय लड़ रहे हो। इधर तो एकता नहीं ना, इतना आप कहते हैं कि तुम ईश्वर है, तो ईश्वर के नाम पे आप गुस्से से लड़ते हो। तो ये बात तो, हम अपनी जुबान से ही कहते हैं कि हमारे अंदर तो अगर हकीकत में ईश्वरीयता में आ जाए तो अलग अलग नाम, हम सभी नामों की रिस्पेक्ट करें। सरकार पर शाही ये कहते हैं कोई भी नाम भगवान की तरफ जो ईश्वर की तरफ इशारा करता है वो इज्जत के काबिल है, ताज़ीम के लायक है ना, चाहे वो कोई भी हो। कोई ईश्वर को से भी कहता है तो वो भी नाम इज्जत के काबिल है, क्योंकि वो ईश्वर की तरफ इशारा है। उससे ईश्वर का प्रेम मनुष्य के हृदय में महसूस करता है। वो भी इस नफरत की काबिल है। तक अब दवाई को अगर हम देखते हैं से तो ठीक नहीं होंगे ना हमारी। जी, अभी एक आपकी वॉइस में कुछ इंटरप्शन आ रही है। हम दोबारा से अभी एक ब्रेक, छोटे से ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। जी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जी खुर्शीद भाई, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू। जी ज्योति जी, आप कंटिन्यू करें। जी, तो मैं ये कह रही थी एग्जाम्पल से, जैसे अगर हमें कोई बीमारी है और हम डॉक्टर से दवाई लेकर आते हैं, लेकिन इस दवाई को खाते फेंकते हैं, इससे तो हम ठीक नहीं हो सकते ना। जब तक कोई दवाई अंदर नहीं हमारे मैदे में, तब तक इलाज नहीं हो सकता। तो उसी तरह ईश्वर का नाम, पानी पानी अगर हम पिटते रहें तो प्यास रहें, लेकिन जब पानी, असली पानी जब हम वो हमारे अंदर जाएगा हमारी प्यास बुझेगी। उसी तरह ईश्वर का नाम, हम लाख ईश्वर का नाम जब जुबान से माला हैं दिन भर, तो उससे वो अंदर वाला बीमारी अंदर तो बीमारी है ये नफरत। और जब तक वो दवाई जो दिल में नहीं जाती तब तक वो बीमारी जड़ से नहीं निकलती। तब तक यूं ही ईश्वर के नाम पे लोग गाते रहेंगे। मेरा ये इंट्रोडक्शन। थैंक यू। जी, तो हम आते हैं आमिर जमाल भाई की तरफ। अपनी बात कंटिन्यू करें। जी खुर्शीद भाई, एक बहुत अहम नुक्ता जिसे समझने की जरूरत है आज के दौर में, और जिसकी वजह से ये झगड़े भी हैं, कि जो मुख्तलिफ मज़ाहिब वाले हैं उनमें से हर एक ये समझता है कि जो मेरा मजहब है वो दूसरे से बेहतर है, और उस मजहब की वजह से मैं भी दूसरे से बेहतर हूँ। मुसलमान अपने आप को हिंदू से बेहतर समझ रहा है, हिंदू अपने आप को मुसलमान से बेहतर समझ रहा है, सिख अपने आप को हिंदू से बेहतर समझ रहा है। लेकिन उसे ये समझ नहीं आई कि हम जिस मजहब की वजह से अपने आप को दूसरे से बेहतर समझ रहे हैं, उस मजहब का मकसद क्या था। अगर हम सबको ये पता चल जाए कि जो मजहब बनाए गए, इनके पीछे उसका मेन कोर पर्पस क्या था, अगर वो पर्पस समझ आ जाए तो ये मजहब के झगड़े खत्म हो जाएंगे। वो पर्पस क्या था उसके ऊपर बात करते हैं। जब अल्लाह ने इंसानियत को भेजा
कि आपने मेरा इरफान हासिल करना है, मुझ तक पहुंचना है, मेरी मोहब्बत में आना है, तो उसने मोहब्बत के लिए इंसानियत को कुछ तरीकाकार बताया, कुछ कायदे कानून बताए कि आप अगर इन कायदे कानून के ऊपर अमल करेंगे, इस तरह से आप मुझे फॉलो करेंगे, तो मेरी मोहब्बत आपको मिल जाएगी। वो जो अल्लाह ने दुनिया में इंसानियत के लिए कायदे कानून उतारे, इबादत उतारी, मजहबी रसूमात उतारी, उन सब का मकसद क्या था कि एक मजहब बना दिया जाए और लोग उस मजहब के जरिए उस खास तरीके से अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करें। उस खास तरीके को मजहब का नाम दे दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने वो इबादत का अपना तरीका बताया कि अल्लाह को कैसे पुकारना है, अल्लाह की इबादत कैसे करनी है, और ये तरीके से आप इबादत करेंगे तो आप अल्लाह की मोहब्बत को पा जाएंगे। मकसद अल्लाह की मोहब्बत था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ गए, उन्होंने जो अपना मजहब इब्राहिम कायम किया, तो वो उस वक्त के लोगों को उन्होंने उस वक्त के हिसाब से इबादत का तरीका बताया। कहना मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह ने जो मजहब बनाए हैं, मुख्तलिफ औकात में बनाए, उनका मकसद एक था कि मजहब के जरिए आपने अल्लाह की मोहब्बत तक जाना है, क्योंकि ये वो सीढ़ी थी जिस सीढ़ी से आपको अल्लाह का इरफान मिलना था। अब जो रसूल आया जिसने वो मजहब बनाया, वो क्या हैसियत रखता था? सईदी फरमाते हैं कि चूंकि वो उस मजहब में एक प्रैक्टिकली अमल करके दिखाता अपने पैरोकारों को, वो एक रोल मॉडल थे। मकसद उनका भी अल्लाह की मोहब्बत को आम करना था, क्योंकि वो मजहब के लिए आए थे ना, उन्होंने मजहब बनाए। इसका मतलब मजहब भी मोहब्बत के लिए, और मजहब का जो रसूल आया उसका पैगाम भी अल्लाह की मोहब्बत। तो फिर दोनों का काम तो एक ही हो रहा है ना। तो चाहे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, चाहे वो ईसा अलैहिस्सलाम थे, चाहे वो मूसा अलैहिस्सलाम थे, या वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने जो भी मज़ाहिब कायम किए, उन मज़ाहिब का मकसद अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना था। हम इन मज़ाहिब के पैरोकार अगर इस नुक्ते को समझ जाएं कि जब मेरा हिंदू मजहब वाला भी अल्लाह की मोहब्बत का अलम उठा के बैठा हुआ है, जो सिख भाई है वो भी अल्लाह की मोहब्बत की बात कर रहा है, जो ईसाई है वो भी अल्लाह की मोहब्बत का मतलाशी है, तो फिर ये जो हमारे दरमियान नफरतें हैं वो खत्म हो सकती हैं। लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा? ये हो इसलिए नहीं रहा कि अल्लाह की मोहब्बत को जो आपने हासिल करना है, उसके लिए आपको रूहानियत के बगैर कोई और तरीका नहीं है। और इन मज़ाहिब में से जैसे जैसे वक्त गुजरा है, रूहानियत की तालीम निकलती चली गई, कल्ब की तालीम निकलती चली गई। वो तालीम निकलने की वजह से ये तमाम मज़ाहिब जो है, उनकी मिसाल मुर्दा जिस्म की रह गई। और जिस तरह मुर्दा जिस्म कोई काम नहीं कर सकता, इस तरह जब मजहब में से रूहानियत निकाल दी गई, उसकी तालीम खत्म हो गई, तो वो जो मोहब्बत का पैगाम उसने देना था, वो पैगाम देना बंद हो गया। लोग अल्लाह की मोहब्बत तक नहीं पहुंच सके। तो सरकार गौर शाही ने दुनिया में तशरीफ लाके वो जो मोहब्बत का पैगाम था, उसको रूहानियत के जरिए फिर से उसको जिंदा किया। कोई मुस्लिम उनके पास आया, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मुस्लिम हैं और आपको मैं जिक्र कल्ब नहीं दूंगा। कोई हिंदू आया तो उसको ये नहीं कहा कि आप हिंदू हैं, आपको जिक्र कल्ब नहीं दूंगा। कोई सिख आया तो उसको नहीं कहा कि आप जो है जिक्र कल्ब के लायक नहीं है। क्योंकि ये जो दौर है, इस दौर में जब तमाम मज़ाहिब ने अपना काम बंद कर दिया, तो एक ही हल था कि दोबारा से रूहानियत को इनके अंदर दाखिल किया जाए। और जब रूहानियत से उनके कल्ब मुनव्वर हो जाएंगे, उनके अंदर अल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी, तो सबका मकसद एक हो जाएगा। जो वो अल्लाह की मोहब्बत की तरफ सफर करना चाहते हैं, वो सब सफर करेंगे, तो वो अल्लाह की मोहब्बत में भाई भाई बनेंगे। ये है वो भाईचारा जो बगैर रूहानियत के कायम नहीं हो सकता, जिसे सरकार गौहर शाहीन ने अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से इस कायनात को फिर से अता करना शुरू किया हुआ है। थैंक यू अम्बिका भाई, आपने बहुत अच्छे तरीके से किया है चीज़ों को। हम आते हैं कमाल भाई की तरफ, और कमाल भाई से ये समझने की कोशिश करते हैं कि
क्या वजह है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर सभी मजाहिब एक आपस में एक दूसरे से बटे हुए हैं। आपस के अंदर मुसलमान है तो उनके अंदर 72 फिरके हो चुके हैं, हिंदू है तो उनके अंदर भी बहुत सारे डिवाइड हो चुके हैं। तो इस तरीके से क्या क्रिश्चियनिटी में भी है जो डिवाइड हो रहा है, ये अलग अलग होना है, इसके पीछे वजह क्या है, ये वजह जानते हैं तो उसके बाद सॉल्यूशन कर पाएंगे। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਅਫਜ਼ਲ, ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਅਫਜ਼ਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ परमात्मा का नूर ना होने कारण सारे रूहानियत तो खारिज हो। और जनाब रियाज अहमद कौर शाह सलातो सलाम ने दोबारा लोगों के अंदर वो परमात्मा का नूर लेके आंदा और नूर के नाल सीने भरे। जिमें जिमें सीना भरिया, जिमें जिमें लोगों का तो आपस दे विच इकट्ठे होने शुरू हो गए। तो ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੂਫੀਆ ਇਕਰਾਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਫੀਆ ਇਕਰਾਮ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਵਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਜਣਿਓ ਵੱਜਣ। जी बहुत बढ़िया आपने बात करी। जी बिल्कुल। बात की तरफ ये समझने की कोशिश करते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर ये जो क्षत्रिय है, वैश्य है और ये जो वर्ण व्यवस्था है, क्या उसकी वजह से आम जनता बची हुई है? अब मैं डिसाइड करूँ कि हिंदू धर्म में लोग बचे हुए जो हिंदू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था है, इसका मोटिव था कि जो का पेशा है उसके हिसाब से अलग अलग जगह का काम चमड़े का है तो उसको अलग उसका पेशा है। कोई अगर ज्ञान देने का है, पूजा पाठ का काम करता है तो ग्राम, कोई अगर राज्य में राज करने का और राज्य को बाहरी जो है उनसे बचाने का काम क्या कहता है। शुरुआत जो थी वो तो उसकी एक पेशे के हिसाब से वो अच्छी थी, लेकिन बाद में इसी चीज ने भी जात का रूप दिया गया कि फिर जो जात पात का है वहां से ये स्टार्ट, फिर लोग जो है अपने से निचली जाति को परसिक्यूट करने लगे।
फिर इस अ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, फिर जात को अपने से निचले जो जाति है उसको परसिक्यूट करने लगे, और इसी तरह जो ये भेदभाव का जो क्रम है वो चालू होता गया। और आज भी, और इसके जो भयानक स्वरूप है वो तो हम अपने इतिहास में पढ़े तो वो देखा जा ही सकता है कि किस तरह जो उच्च कोटि के जो लोग हैं उन्होंने निचले लोगों पर जो जुल्म किया वो इतिहास में पढ़ा जा सकता है। तो इस चीज को यूनाइट करने का जो तरीका है वो सिर्फ एक ही है कि आपके अंदर से वो जो भेदभाव की जो भावना है वो किसी न किसी वजह से तो आती है ना। अगर आपको दूसरी जाति से घृणा है तो वो कैसे निकलेगा? वो तो आपके अंदर की चीज है ना, बाहर की तो नहीं है कि आपने नहा धो लिया और फिर वो साफ हो गया तो फिर आप वो घृणा चली गई, अब आप भाई भाई हो गए। तो ऐसा तो नहीं है। संत कबीर भी कहते हैं, नहाए धोए होत क्या, जब मैल अंदर का मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। मतलब मछली जो वो पानी में ही रहते हैं हर वक्त, लेकिन उसको कितना भी धो दो उसकी जो बदबू है वो नहीं बाहर जाती। वो उसके उसके हिस्सा है ना, वो जो स्मेल है उसके उसका हिस्सा है, तो वो बाहर नहीं जाती चाहे उसको कितना भी धो ले। तो ये जो घृणा है, ये द्वेष है, नफरत है, जो लालच है, और ये जो भी ये चीजें हैं ना, बीमारियां, ये इंसान के अंदर की चीज है। और जब तक अंदर कोई चीज जाएगी नहीं उसको पवित्र करने के लिए, साफ करने के लिए, तब तक वो इंसान इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा ही नहीं सकता। अब एक इंसान इसमें क्या कर सकता है अगर उसको बचपन से ही ऐसे माहौल में वो पला बड़ा हो जहाँ पे उसको ये बताया जाए कि तुम बड़ी जाति के हो या तुम छोटी जाति के हो। उसकी परवरिश ही उसी माहौल में हुई है ना, उसकी मेंटेलिटी में वो चीज घुस गई है ना। तो इसमें उस शख्स की पर्सनली तो गलती नहीं है। तो इस चीज को परमानेंटली निकालने के लिए कोई ऐसी चीज की जरूरत है जो टॉनिक की तरह काम करे और जड़ से इस चीज को निकाल दे। और वो हर चीज को धोने के लिए, जैसे अगर हम अपवित्र हो गए हैं, मैल लग गया है शरीर पर, तो हम स्नान कर लेते हैं और पवित्र हो जाते हैं। तो ये अंदर जो मैल है इसको धोने के लिए ईश्वर ज्योति है, ईश्वर प्रकाश, दिव्य प्रकाश। ये जब इसकी जो बूटी होती है वो जब इंसान के हृदय में जब गुरु डाल देता है ना ये दवाई, तो ये बीज की तरह होती है ईश्वर के नाम की दिव्य ज्योति। मुर्शिद यानी धर्म गुरु, पूर्ण दक्ष धर्म गुरु जो है वो अपनी नजरों से, अपने दिव्य दृष्टि से, दिव्य नेत्रों से उस बीज को मनुष्य के हृदय में, जो हृदय कवल है, दिल के ऊपर बैठी एक सूक्ष्म आत्मा जिसका नाम हृदय कवल है, उसमें जब ये बीज को डाल देता है तो और फिर उसकी जब बीज में से तो पौधा उगता है ना, उसकी परवरिश करता है। इसीलिए जो गुरु को पिता का दर्जा भी दिया गया है, क्योंकि वो पालने वाला है ना, जो जन्म देने वाला है वो पिता, उसका तो जो कर्ज है वो तो औलाद कभी चुका नहीं सकती। तो जो आत्मा का, आपकी आत्मा, अंतरात्मा को जो जन्म देने वाला पिता है यानी आपका गुरु, उसके कर्ज चुकाने के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। मतलब जी 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 सोचा ही नहीं बहुत जा सकता अच्छा बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है, हम अगले प्लेटफॉर्म अगली बार जो है आपसे डिस्कशन करेंगे और टॉपिक पे। तो जी जरूर। जल्दी से हम ये जमाल भाई की तरफ हम आते हैं। और अमीर जमाल भाई, कुछ ऐसे नुकात शॉर्ट में आप जल्दी से बयान कर दें जिससे ये पता चले कि पूरी इंसानियत एक हो सकती है, तो कैसे? कमाल भाई, आप भी इस सवाल का जवाब अपने पास रखेंगे, ज्योति झा आप भी रखेंगे। 2 मिनट के अंदर आप लोगों को 2-2 मिनट के अंदर इसका आंसर देना। जी जमाल भाई। बुनियादी नुक्ता है
जिस नुक्ते पे इस पूरी इंसानियत को जमा होना है, और यही इनकी तकलीफ का मकसद। अब अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए आपको जो सबसे पहला स्टेप है, वो आपको अपने कल्ब के अंदर उसका नाम उतारना है। ये इसलिए जरूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसके जिक्र की कसरत करता है। मन अहब्ब शैयन अक्सरा जिक्र हो, कि अगर आप किसी से मोहब्बत करेंगे कि तो उसका कसरत से जिक्र करेंगे। तो अगर आपने अल्लाह से मोहब्बत करनी है तो आपको अल्लाह की मोहब्बत के लिए कसरत से अल्लाह का जिक्र करना पड़ेगा। अब ये जो जिस्म है जिसमें जिक्र का काम बज़ाहिर ज़बान में करना है, ये ज़बान कभी भी कसरत से जिक्र नहीं कर सकती। इसलिए आपको क्यों रूहानियत की हम बार बार कहते हैं जरूरत है कि ज़बान वो मकाम ही नहीं है मोहब्बत का। मोहब्बत का मकाम दिल है। तो इसलिए अगर जिक्र भी होगा और जिसकी मोहब्बत को आपने लाना है उसका जिक्र होगा, तो वो उस जगह के ऊपर होगा जो जगह मोहब्बत का मकाम है। और इंसान के जिस्म में जो मोहब्बत का मकाम है वो उसका दिल है, वो उसका कल्ब है। इसलिए अगर आपको नबी करीम की हदीस पे अमल करके अल्लाह की मोहब्बत हासिल करनी है तो आपको अपने कल्ब के अंदर अल्लाह का कसरत से जिक्र करना होगा। और यही वो रूह है जिसका काम ही अल्लाह करना है, जो ना जागने की मोहताज, ना सोने की मोहताज, ना खड़े होने की मोहताज, ना बैठने की मोहताज, 24 घंटे उसने उसको बनाया इस मकसद के लिए। तो ये इसलिए जो जिक्र कल्ब है, चाहे कोई भी मजहब वाला हो, उसे अपने कल्ब के अंदर अपने अल्लाह का नाम का, ईश्वर का, उसको अपना नाम उतारना है। जब उसका नाम वहां पे गूंजेगा तो उसका नाम, उसकी मोहब्बत को भी आपके कल्ब के अंदर लेके आ जाएगा। और वो जो इंसानियत को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने का एक ही फॉर्मूला है, एक चीज का हल है, अल्लाह की मोहब्बत, वो आपके कल्ब में आ जाएगी। जब आपके भी कल्ब में अल्लाह की मोहब्बत, दूसरे मजहब वाले के भी कल्ब में अल्लाह की मोहब्बत, तो ये अल्लाह की मोहब्बत का नूर आपको एक जगह इकट्ठा कर लेगा, आपको आपस में भाई भाई बना देगा। और वो जो हम एक जगह कहते हैं कि हम एक हैं, हम मुत्तहिद हैं, उसकी यही एक बेसिक जिक्र कल्ब और रूहानियत, ये उसकी मेन उसका प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। बहुत आला, बहुत जबरदस्त आमिर भाई। हम आते हैं कमाल भाई की तरफ। कमाल भाई जी, हजरत बाबा बुल्ले शाह सरकार फरमाਉਂਦੇ ਆ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਯਾਰ ਪੜਾਇਆ ਹੈ, ਪੜ ਨੁਕਤਾ ਛੋੜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਦੂਰ ਕੁਫਰ ਦਿਆਂ ਬਾਬਾ। ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਨਾਬ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਗੌਰ ਸ਼ਾਹ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰੇ ਕਲਬ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਆ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰੇ ਕਲਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮ ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਾਬ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਗੌਰ ਸ਼ਾਹ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਔਰ ਸਈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਮਾਲ ਭਾਈ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਔਰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਰਖਾਈ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਖਾਈ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਵਲੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਲੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਦਾ ਨੂਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਗੌਰ ਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮ, ਜਨਾਬ ਯੂਨਸ ਅਲ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆ ਜਨਾਬ ਜਸਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ हिंदुस्तान पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। तो हिंदुस्तान में जो हम एक है, ये जो नारा बुलंद किया है, ये पूरा हिंदुस्तान में भी चल रहा है इस तरीके से, जो हमारी सिख कम्युनिटी है उसके। हाँ जी बिल्कुल, जो ना इदा वा डॉक्टर साहब भी जिवें कोई बजुर्गों वालियां बजुर्गों के आस्थाने आ, तो आस्थानियां ते जाके लोगों नूं अलरा टीवी के पंफलैट जां वगैरह दस्सिया जाता है। उत्थे जाके प्रचार जनाब बारे दस्सिया जाता भी इदा उन्होंने तस्वीर जिहड़ी है चंद के उपर आई है, लोगों को जागृत किया जाता है। पहला तो बहुत लोग घट सन, जेकर जदों तो जनाब जसबीर शाह साडे जिहड़े मुर्शद ने जदों तो उन्होंने कमांड संभाली तो हुण तो बहुत मतलब कि सरकार का नजर कर्म हो गया है। बहुत बेहतरीन। और एक बड़ी तादाद है एक जिहड़ी कि जनाब रियाज अहमद गौर शाह सलाम नूं मतलब फॉलो करते हैं और उन्होंने तालीम नूं मनदे आ और जिक्रे कल्ब हासिल किया बड़े ज्यादा लोगों ने और लोगों के कल्ब चल रहे हैं और कई लोगों नूं गैबी बिशारतां भी हो रही हैं। हाँ जी, और कोई बजुर्गों वालियां बजुर्गों दी कई बंदियां नूं जिहड़ियां बिशारतां भी हो रही हैं। हाँ बिल्कुल जी। हाँ जी, बहुत अच्छे कमाल भाई। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम जरूर लेंगे उन तमाम बातों को, वो जो एक्सपीरियंस आपने करी है दौराने लोगों के बीच में, जो आप गए लोगों को बताया और लोगों को एक करने की जो बात है कि पूरी दुनिया जो है वो एक हो जाए, दिल से एक हो जाए और सबके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत हो जाए, प्यार हो, नफरत की बात ना करनी है ना सुननी है, धीरे से वहां से निकल लेना है। सिंपल सी बात है। हाँ जी, हमें किसी से कोई लड़ाई करना नहीं, कोई झगड़ा नहीं करना है। जो नफरत की बात करेगा हमारा उससे हम उससे कट लेंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि हुजूर इस्लाम ने फरमाया हुआ है कि जो जाहिल लोग है ना, जो जाहिल आलिम होता है उससे डरो और बच के निकल लो। जो आलिम वो होगा अल्लाह उसके रसूल की तरफ से जिसका दिल अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से जुड़ा हो, मौला अली से जुड़ा हो, वो आलिम होगा ना जी। ये तो आलिम नहीं तो फिर उसके अलावा आलिम कौन है? कैसे कोई बहन कहे कि मैं आलिम हूँ और मौला अली से उसका ताल्लुक ना हो? मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ जी, एक शायर ने इल्म रख सकता है। हाँ जी, एक शायर होए ने, एक शायर होए आ, वो लिखदे आ आपे नूं जावे ते अली नूं ना मन्नी। सौ रब दी मैं मत्था ही पन्ने। मुझे तो थोड़ा समझ में आया, लेकिन थोड़ा सा आप इसको हिंदी में समझा दें के लिए। मौला अली को मानने की बात की है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। दरवेश जेड़ा है फकीर जेड़ा वो सब दी खैर मंगदा है। पीर मुहम्मद सचार फरमाउंदे ने दरवेशी कुल खैर प्यारे दरवेशी कुल खैर, ना दरवेशां बुफ्स बगाउणा ते ना किसे ना वैर, दरवेशी कुल खैर प्यारे दरवेशी कुल खैर। दरवेश जेड़ा है कुल दी खैर मंगदा है, कुल कायनात दी खैर मंगदा है। तां ओही तलीम जिहड़ी रियाज अहमद गौर शाह सलातो सलाम दी सारे जिहड़े उहनूं अपनाउण, जो भी अलरा टीवी ते देख रहे ने, तो सरकार उन्हां दे कर्म करन नजरी कर्म फरमाउण आंदा है। और डॉक्टर साहब सिंह जी, हाँ जी, जो मैं तुहानूं पहलां दस्सिया भी काबे नूं जावें ते अली नूं ना मन्नी। जी जी, सौ रब दी मैं मत्था ही भन्नी। ठीक है, मत्था सर नूं कह दिंदे, सिर नूं भी सिर ही बन रहा जेड़ा अली नूं मनदा नहीं। शायद नहीं, एक आप काबे गए और आपने अली को नहीं माना, आपने जाके वहां पे अपना माथा ही फोड़ाया, आपने कुछ नहीं किया। हाँ सही बात, बहुत जबरदस्त। थैंक यू भाई।
हाँ जी, और मैं थोड़ा फिर पंजाबी में बोल रहा हूँ ना, इसलिए आपको थोड़ा समझ नहीं लगा। नो प्रॉब्लम। हमें हमें हमारे जो व्यूवर्स हैं वो पंजाबी व्यूवर्स भी तो हैं, हिंदू व्यूवर्स हैं, पंजाबी व्यूवर्स हैं, मुस्लिम व्यूवर्स हैं, यहाँ तक कि सिख, ईसाई और जो नास्तिक है वो भी हमारे व्यूवर्स। ऐसा नहीं है, सभी पूरी दुनिया के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप सिख कम्युनिटी से आते हैं, ज्योति झा हिंदू कम्युनिटी से आती है, आमिर भाई मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जो पूरी दुनिया को एक जगह ला के रख रही है, और वो है दिल। दिल को अल्लाह से, ईश्वर से जोड़ो, गॉड से जोड़ो, और बल्ले बल्ले करो, खुशियां मनाओ। बिल्कुल। जमाल साहब मेरी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ समझ रहे होंगे, क्योंकि वो पंजाबी ਜਿਹੜੀ भाषा को समझते हैं। जी वो समझते हैं, वो समझते हैं। बिल्कुल। मेरा समझना मेरी मजबूरी भी है कि मेरा ससुराल लाहौर से है, तो मेरी वो मजबूरी भी। वाह में खाने को कहाँ से मिलेगा, पंजाबी नहीं समझेंगे। एक बड़ी जबरदस्त बात है कमाल भाई की इस बात के ऊपर, ये जो सूफिया की तालीम की बात हुई, कि सूफिया ने हमेशा मोहब्बत की तालीम इसलिए दी ना, कि मोहब्बत मजहब से आलातर है। मजहब से बाला चीज का नाम है अल्लाह की मोहब्बत। बल्कि इसको अगर यूं कहें ना कि रूहानियत के बगैर मजहब बेकार, और रूहानियत मिल जाए तो फिर मजहब कौन सा है, ये बात बेकार। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह की मोहब्बत वो प्यारी गुफ्तगू कर रहे हैं आप लोग। मेरा दिल यहाँ उछल उछल के कह रहा है, वाह क्या बात है, इतनी बेहतरीन गुफ्तगू आप लोग कर रहे हैं, दिल खुश हो रहा है। और इसी तरीके से हम सब पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, पूरा एशिया हो, या फिर गल्फ कंट्रीज हो, या फिर यूरोपियन कंट्रीज हो, पूरे वर्ल्ड, पूरा ग्लोब, अब ये जो बात है ना कि अपने दिल में अल्लाह को, गॉड को, ईश्वर को लाओ, ये ही वाहिद एक चीज हो सकती है, एक अमल हो सकता है जिसके जरिए पूरी दुनिया एक हो सकती है। वरना सभी दुनिया बटी हुई है, कौन गोरा है, कौन काला है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, किसके पास इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेहतर है, किसके पास कम है। तो इस तरीके से सब एक दूसरे को, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ऊंचा, कोई नीचा, हर लिहाज से देख रहा है। यही एक वजह है जिसकी वजह से कोई अपनी कम्युनिटी के ऊपर गर्व करता है, कोई किसी बात पर, कोई किसी बात पर। बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि जिसके दिल में ईश्वर, गॉड, अल्लाह आ जाए, वो सही बंदा है, क्योंकि वो चीज उसके दिल को नरम जरूर करेगी। उसके दिल में ईश्वर हो, गॉड हो। जी कमल भाई। हाँ जी, गल तां देखो अमल दी है ना। हजरत बाबा बुल्ले शाह सरकार फरमाउंदे है, हिंदू की रब दा सौरा लगदा, मुसलमान की साड़ा। अमला बाजों बाबा बोलिया, दोवां दा मुंह काला। हाँ जी, बाबा बुल्ले शाह, हाँ जी, बाबा बुल्ले शाह सरकार कहते भी हिंदू की सौरा लगदा तो मुसलमान की साड़ा। ठीक है, अमला बाजों बाबा बोलिया, दोवां दा मुंह काला। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਪਰਵਤਗਾਰ ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। जी आमिर भाई। परमात्मा का ਜਿਹੜਾ देखो अमाल देखता है। जी मैं चाहूंगा कमाल भाई के आमिर भाई एक्सप्लेन करें आपकी गुफ्तगू को। कमाल भाई ने जो शेर अमीन को सुनाया कि अगर हिंदू न किसी का ससुर लगता है और ना मुसलमान किसी का साला है, क्योंकि अगर आपने ये अल्लाह की मोहब्बत नहीं लेके आए दिल में तो दोनों का मुंह काला है। क्यों कमाल भाई यही है ना? बहुत बेहतरीन। अल्लाह की मोहब्बत के बगैर दोनों का मुंह। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो अब हमारा प्रोग्राम का आखिरी अरसा वक्त हो चुका है, 3 मिनट बचे हैं हमारे पास, और हम चाहेंगे कि सिर्फ 30 सेकेंड में आप
30 सेकेंड में आप तीनों पैनल के हमारे पैनलिस्ट अपना जो मैसेज है वो पूरी दुनिया को दी, ओनली 30 सेकेंड में। जी आमिर भाई। जी, जैसा मैंने अभी कहा भी कि जो अल्लाह की मोहब्बत है वो मजहब से ऊपर की चीज़ है, और सरकार का फरमान है कि अगर आप मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को एक लाइन में खड़ा कर दें और अल्लाह से पूछेंगे वो किसको देखेगा, तो अल्लाह उसको देखेगा जिसके दिल में उसकी मोहब्बत है। इसलिए हम सबको इन मजहबों की दौड़ से निकल के वो जो अल्लाह की मोहब्बत और उसके नूर को अपने कल्ब में लेके आना है और रूहानियत सीखनी है, हमें उस तरफ आना है। और उसका एक ही प्लेटफॉर्म इस वक्त मौजूद है जहाँ से आपको ये नेमत कल्ब की, अल्लाह के नाम के जिक्र की, आपके कल्ब के अंदर कल्ब की बेदारी की, कल्ब के मुनव्वर करने की मिल सकती है। और वो है अल्लाह टीवी का प्लेटफॉर्म, सईदी की बारगाह, जो हर रोज वहाँ पे आके वो इस फिल्म के मोती बखेरते हैं। मेरा पैगाम सब सुनने वालों को ये है कि वहाँ पे आए और आके ये जो अल्लाह की मोहब्बत का हसूल इतना आसान बना दिया गया है, उससे फायदा उठाएं, अपने मन को जगमगाएं। थैंक यू आमिर भाई। कमाल भाई, ओनली 30 सेकेंड में। हाँ जी, जिन्ने भी मतलब सुन रहे ने महफल, मेरा तो यही साहब ਨੂੰ पैगाम है, ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਨਾਬ ਯੂਨਸ ਅਲ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। थैंक यू हाँ जी कमाल भाई। हाँ जी जी ज्योति जी। जी, ईश्वर ने हमारे जो दिल है उसको प्रेम स्थान में रखा, और सरकार हमेशा ये कहते हैं कि कोई भी चीज जो दिल में आ जाए तो उससे मोहब्बत हो जाती है। अगर दिल में दुनिया है तो दुनिया से प्यार, दिल में ईश्वर है, भगवान आ जाए तो भगवान से मोहब्बत। तो जो आमिर भाई की बात को है ना, ये तो पाथवे देता है कि अब मोहब्बत, दिल में ईश्वर पाने का जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है, जहाँ सरकार द्वारा की जो नारी तालीम जो बट रही है लोगों में रेवड़ी की तरह, मतलब मुफ्त में, फ्री में, ना इसका चार्ज है, ना कोई कहीं जाना पड़ता है, ना ही कुछ देना पड़ता है। बस उनमें ये बात आ जाए कि आपको रब चाहिए, बस इतना ही काफी है। और अब यहाँ से आके आप नामदान लें, और स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, उनमें से किसी में भी कॉल करके आप नामदान लें। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर के नाम को आप अपने दिल में बसाना चाहते हैं, वो पवित्र नामदान आप ले लें। और जो फिर 7 दिन का आपके पास वक्त है, 7 दिन में प्रैक्टिस करें दिल की धड़कनों के साथ, जैसा बताया जाता है। और फिर आप खुद किसी के कहने से नहीं, आप खुद अपने अंदर ये महसूस करेंगे वो दिव्य प्रकाश और ईश्वर का नाम। आपका दिल जिस तरह ये हमारी जीवा बोलती, इसी तरह दिल भी बोलता है। सरकार को हमेशा ये कहते हैं कि लोगों ने पूछा कि दिल कैसे बोलता है, तो ये तो गोश्त का टुकड़ा है ना, मांस का टुकड़ा, तो ये जो जुबान है ये भी तो मांस का ही टुकड़ा है ना, ये 2 जबड़ों के बीच में है और वो 2 पसलियों के बीच में है। ये उसको थोड़ा सिखाना पड़ता है, लेकिन वो भी फिर बोलता है ईश्वर का नाम। तो आप ये खुद करेंगे तो इसके लिए अल्ट्रा टीवी पर पूरी अच्छे से आप रिसर्च करें, फिर जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं तो फिर नामदान लें। एक्सपीरियंस। धन्यवाद आपका। आप तमाम अमीर जमाल कुरैशी साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और कमाल गौहर साहब का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ज्योति झा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग आज इस प्रोग्राम में आए, अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और फिर हम मुलाकात करेंगे अगले बुधवार को, और फिर नए टॉपिक के साथ। हम एक हैं, मैं बोलूंगा 1 2 3, आप सभी एक साथ बोलिएगा, हम एक हैं। 1 2 3, हम एक हैं। हम एक हम एक